मैं अहमद सिद्दीकी और आज हम खंडवा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में मौजूद हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है। इसकी खुशी के अंदर आज यहाँ पे किसानों द्वारा लड्डू बांटे जा रहे हैं और खुशियाँ जाहिर की जा रही है। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले से किसानों में खुशी तो है, लेकिन अभी तक अपने धरने को समाप्त करने की बात किसान नेताओं ने नहीं कही है। आपको बताएं, सरकार क्यों खरीदती है फसल आखिर? राशन सिस्टम के तहत ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार किसानों से फसल खरीद लेती है। इसके अलावा सरकार अनाज व दालों पर बफ्ट स्टार भी बनाती है ताकि बाजार में कीमतें बेहद ज़्यादा बढ़ने या अकाल जैसी आपदा स्थिति में सरकार अपने स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में ला सके। लेकिन अगर आपको बताएं, अभी ताज़ा स्थिति एमएसपी को लेकर है। आपको बताएं, एमएसपी कोई आज का चर्चा का विषय नहीं है। एमएसपी की बात करें तो 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी और उसी समय गेहूं के खरीद के समय इसकी शुरुआत की गई थी। आयोग ने 2018 और 19 में खरीफ सीजन के दौरान मूल्य नीति रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव भी दिया था। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि फिलहाल 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है। मेरा नाम सौरभ सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हम लगातार 1 साल से खंडवा में भी प्रदर्शन चल रहा था। इन तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध कर रहे थे और अब जब ये तीनों काले कानून वापस ले लिए गए हैं तो इससे सभी किसानों में हर्ष व्याप्त है और हम लोग सभी इसमें बड़े खुश हैं। जो ये कानून वापस हुआ है और आने वाले समय में यूपी में और 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक मुद्दा है, किसानों को इससे मतलब नहीं होता है, मगर फिर भी इसका जो 1 साल तक हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है इसका असर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों पे पड़ने वाला है और सभी के वोट बैंक पे इसका असर पड़ेगा। और किसान अब जाग चुका है। 1 साल की लड़ाई के बाद उसने जंग जीती है और इस सरकार को झुकाया है। जो पिछले 1 साल से किसानों की नहीं सुन रही थी उसने अब सुना है और हो सकता है कि आगे हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि अब हम जो हमारे समर्थन मूल्य है उसके लिए एक कानून बनाए जाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये कानून संसद में वापस नहीं लिए जाते। जैसा कि कृषि कानून वापस हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी क्या है कि सरकार ने पीछे कदम लिए ज़रूर है, पर सरकार पे हम अभी भरोसा नहीं करेंगे जब तक वो संसद में इसको रिपील नहीं करे। दूसरा, अभी किसानों की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये तो एक बात थी। अभी अभी हमारी समर्थन मूल्य की लड़ाई, विद्युत जो बिजली बिल है इनका, इसके अंदर अभी इनने किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं बाहर, पर जब तक संसद में किसानों को आश्वस्त नहीं करेंगे कि इससे किसानों को बाहर रखा जाएगा, प्रभावित नहीं रहेंगे किसान, अभी ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। तो जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और ये एकदम से कानून वापस हुआ है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है सरकार अगर ये पहले कह रही थी कि ये किसानों के हित में है, तो भाई ऐसा क्या देखा सरकार ने 1 साल में कि किसानों के हित में नहीं है? सरकार ने कई बार कहा कि हम बहुत सारे इसके प्रस्तावों को वापस ले लेंगे, सुधार करेंगे। इसका मतलब सरकार खुद पहले से जानती थी कि ये बिलों में कमियां हैं, पर सरकार ने उसको दुरुस्त नहीं किया। हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादतें हो गई है। उसके बाद जाके किसान भी अभी भी शांति से बैठा हुआ है, अपने मोर्चों पर डटा हुआ है। अभी जब तक कि सरकार को पूरा हम लोग जब तक सरकार संसद में इसको रिपील नहीं कर लेती, जब तक इसकी हम लोग अभी आश्वस्त नहीं है अभी इसके प्रति।